हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल क्या होते हैं आते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हर एक साल क्या होता है तहलका मचाया रहता है। तो आज की वीडियो आप अंत तक देख के जाना। यहाँ पे मात्र आपका एक ही ऐसा क्वेश्चन था जो मैं बता रहे हैं आपको। जैसे देखो यहाँ पे 8.3 का जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो ये 1 का ये है। मानो कि देखो 1 का ये क्वेश्चन जो है ना ये हर एक साल आपके एग्जाम में आते रहता है ये वाला। और देखो एक यहाँ पे ये है और एक ये और एक यहाँ पे देखो बचा 6 नंबर में जो बहुत ही क्या बेसिकली है बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से हम 3 क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके बेसिकली आपको ये क्या होगा जब भी कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जो आपको डॉक्टर कृष्णा बुक से कोई भारती भवन से तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। आपके इससे बाहर का भी क्वेश्चन आएगा नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको क्वेश्चन ये तीनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, ये मेरा पूरा कंफर्म वादा है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले। देखो सबसे पहले फर्स्ट में दिया है क्या साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू। कैसे लाना है दोस्त समझना क्या करेंगे। और ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर एक साल आते ही रहते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे अंत तक देख के जाना है और वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट में दिया है साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू। यहाँ पे देखो सबसे समझो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो यहाँ बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कि यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू। देखो यहाँ पे समझना त्रिभुज के अंतःकोण क्या होता है। देखो सबसे पहले समझो त्रिभुज, यहाँ पे साफ के हम समझाता हूँ आपको त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू लाना है। कैसे लाएंगे समझना, त्रिभुज के अंतःकोण पे चलना है। देखो यहाँ पे समझना ये देखो आपका त्रिभुज होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं पता होगा, 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं ना। इसको यहाँ पे करते थे। देखो त्रिभुज का अंतःकोण जो होता है ना, यहाँ पे इसको नाम कर दो, एक तो ए बी हो गया सी हो गया। ठीक है, त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है वो प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कोण कितना डिग्री का 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी क्या होगा 60 डिग्री का। जब तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 180 डिग्री। तो त्रिभुज के जो अंतःकोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है और बाहर का कोण का योग होता है 360 डिग्री, जो आपको बेसिकली पता ही होगा। तो यहाँ पे तो समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना है 180 डिग्री, कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज तो मेरा क्या ए बी सी है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है मेरा 180 डिग्री, जो किससे है अंतःकोण का योग से। ठीक है, अंतःकोण का योग क्या होता है यहाँ पे लिख देना त्रिभुज के अंतःकोण से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज के अंतःकोण से। ठीक है, अंतःकोण से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलो, तो त्रिभुज के अंतःकोण से चलेंगे। तो त्रिभुज के अंतःकोण जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। अब देखो समझना कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करना है तो आपको। ठीक है, ऐसा करो इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी 2 लगा दो। तो यहाँ पे कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी बट्टा टू बराबर क्या कर देंगे 180 बट्टा 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला, नहीं चलो यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ से देखो हमको लाना क्या है बी प्लस सी बटा टू लाना है और ए बटा टू लाना है। तो ऐसा करते हैं कि ए बटा टू को अलग कर देते हैं, मतलब ये सबका नीचे है, 2 जो है ना सबका नीचे है। तो इसको ए बटा टू को हम इधर कर देते हैं, प्लस में लिख देते हैं बी प्लस सी बटा टू लिख देते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में अगर इसको काटा होता है क्या बचेगा 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, 90 दूना क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब ऐसा करो कि बी प्लस सी बटा टू को छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम प्लस वाला कर देते उधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बट्टा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे किया, क्योंकि त्रिभुज का अंतःकोण जो होता है ना 180 डिग्री का होता है। मैं इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी 2 लगा दिया। अब देखो ई जो है ना 2 सबका नीचे 2 है, तो यहाँ पे इसके अलग कर दिया इसके अलग कर दिया, ताकि हमको लाना क्या था बी प्लस सी बटा टू। तो बी प्लस सी बटा टू हो गया और यहाँ पे लाना था ए बटा टू, तो मेरा ए बटा टू हो चुका है। यहाँ काट दिया तो क्या होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसा किया कि इसको प्लस वाला कर दिया माइनस में, तो 90 माइनस क्या होगा ए बटा टू हो गया। ठीक है, बी प्लस सी बटा टू बराबर क्या हो गया 90 माइनस ए बटा टू हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला मेरे दोस्त। अब समझना चलते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया था साइन बी प्लस सी बटा टू वाला पे। ठीक है, तो साइन यहाँ पे चलेंगे, इसलिए लिख देना यहाँ पे, इसलिए साइन क्या है मेरा साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर क्या है कॉस ए बटा 2 है। ठीक है, साइन बी प्लस सी बटा टू का मान मेरा क्या लाया, तो साइन यहाँ पे लिख देंगे बी प्लस सी बटा टू का मान आया 90 माइनस ए बटा टू मैंने लाया। ठीक है, हम इसके बराबर इसके बैठा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। बी प्लस सी बटा टू की जगह बैठा दिए 90 माइनस ए बटा टू। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। साइन अगर 90 माइनस थीटा तो क्या होता है मेरे दोस्त पता आपको कॉस थीटा होता है ना। ये आपको बहुत ही पहले फार्मूला पता, अगर आपने फार्मूला का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, बहुत ही बेसिकली सॉल्व किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस
थीटा मेरा ए बटा दो था, थीटा हो जाएगा ए बटा दो, जो हमको लाना था कॉस ए बटा टू, जैसे कि यहाँ पे मेरा आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कैसे किया फिर से समझ जाओ एक बार, बहुत इजी समझना, बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही क्या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में हर एक से ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो वीडियो को आप अंत तक देख लो, आपको बेसिकली एक एक पॉइंट को समझ जाना, ठीक है। कैसे मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज के अंतः कोण, जो त्रिभुज के अंतः कोण होता है 180 डिग्री का होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कर दिए 180 डिग्री, क्योंकि मैंने त्रिभुज का नाम ए बी और सी रखा था, ठीक है। अब देखो इसके नीचे भी दो, इसके नीचे भी दो कर दिया। अब कैसे किया समझ में आपको आती होगा, क्योंकि दो से दो कटेगा तो फिर तो बराबरी हो जाएगा ना। अब देखो मैंने इस दो था सबके नीचे, तो मैं इसको अलग कर दिया, बराबर ही काटे तो ये दो से काटा 90 बार में, ठीक है। अब ऐसा ही कि हमको लाना था क्या, तो लाना था हमको बी प्लस सी बटा टू बराबर कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी प्लस सी बटा टू को अलग कर दिया, प्लस वाला को मैंने माइनस में कर दिया, ठीक है। अब बी प्लस सी बटा टू का जहाँ मान होगा हम इसको बैठाएंगे, ठीक है। तो बी प्लस सी बटा टू का मान क्या है, तो यहाँ पे इसको बैठाएं 90 माइनस ए बटा टू को। अब देखो साइन का फॉर्मूला होता है 90 माइनस, तो क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा, थीटा मेरा ए बटा टू, तो ए बटा टू हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका, ठीक है। तो मेरा कॉस ए बटा टू बेसिकली ये आ चुका है, जो फर्स्ट नंबर का सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड नंबर में क्या है, तो इसको भी सॉल्व कर ही देंगे, बहुत ही आसानी से करना। कैसे करेंगे, बेसिक फाइंड को समझेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड नंबर में दिया tan बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉट ए बटा टू, कैसे लाना है, कैसे क्या करना है, हर एक पॉइंट को आज वीडियो में समझने वाले हैं। और लास्ट का जो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ, ये भी बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को समझते चलना है, इसे सॉल्व भी कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो दो का सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ पे अगर वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। दो का सॉल्व करते हैं। तो आपका सेकेंड नंबर में दिया था tan बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉट ए बटा टू, कैसे लाना है देखो समझना। यहाँ भी सेम वही रूल को फॉलो करना है जो आपको मैं बताया था, त्रिभुज कहीं अंतः कोण पे चलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। त्रिभुज का नाम मैंने ए रख दिया, इसको बी रख दिया, इसको सी रख दिया। मैं बताया कि अभी कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है, अंदर का कोण वो 60 डिग्री का, और बाहर का कोण प्रत्येक कोण 120 डिग्री का, जो तीनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री बाहर वाला, ठीक है। और नीचे आपका अंदर का जो मिलाएगा तो क्या होगा, तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री, जो त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम चलेंगे, सबसे पहले वही रूल लिखना है त्रिभुज के अंतः कोण से, ठीक है। अंतः कोण से, अब पता है आपको अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको अंतः कोण का योग मतलब जोड़ देना, तो ए प्लस क्या हो जाएगा बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। मैं बताया था कि सबके नीचे दो लगा दो, फिर दो खत्म होगा तो सेम वही बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बट्टा टू बराबर में क्या होगा 180 बट्टा 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉलो क्या करना है समझना, यहाँ पे सबसे पहले करना है कि हमको लाना है बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉट ए बटा टू लाना है ना। तो बी प्लस सी बटा टू को अलग कर दो और ए बटा टू को अलग कर दो, ठीक है। जो लाना उसी को अलग कर दो, ठीक है ना। मेन वही टॉपिक है कि जिसको लाना उसी को अलग कर दो ना। तो यहाँ पे कर देंगे ए बटा टू, क्योंकि दो सबका नीचे है, प्लस में कर देंगे बी प्लस सी बटा टू कर देंगे। यहाँ दो से काटोगे तो कटेगा 90 बार में। अब हमको देखो समझना, यहाँ पे बी प्लस सी बटा टू को हम अगर छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे मैं छोड़ दिया। अगर हम इसको प्लस वाला कर देते हैं माइनस में, तो क्या आएगा प्लस वाला माइनस में, तो 90 माइनस क्या होगा ए बट्टा 2 होगा, ठीक है। समझ में आया। इसके नीचे दो कर दिया, दो से काटा तो 90 बार में बी प्लस सी बटा टू कॉट ए बटा टू हो गया, ठीक है। अब बी प्लस सी बटा टू को छोड़ दिया, प्लस वाला कर दिया माइनस में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मेरा फॉर्मूला जो क्वेश्चन दिया क्या है, तो tan दिया है मेरा tan बी प्लस सी बटा टू बराबर में क्या दिया है कॉट ए बटा टू दिया है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि बी प्लस सी बटा टू जो मेरा है इसके बराबर हम इसके बैठा देते हैं। तो हम बैठाएंगे tan बी प्लस सी बटा टू की जगह क्या बैठाएंगे 90 माइनस ए बटा 2 बैठा देंगे, ठीक है। चलो अब tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला हमेशा क्या होता है कॉट होता है। जब tan 90 माइनस थीटा, तो पता है ना tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है मेरे दोस्त, तो कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान मेरा ए बटा 2 था, थीटा का मान ए बटा 2, जो आपको बेसिकली यहाँ पे लाना ही था मेरे दोस्त कॉट ए बटा 2, जैसे कि आप आ चुका है। कैसे किए बेसिकली आप समझ सकते हो, मैंने 1 का भी सॉल्व किया, 2 का भी सॉल्व किया, जो बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये भी क्या हो चुका है कॉट ए बटा 2 सॉल्व हो चुका है, जो यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सेकंड नंबर तक बेसिकली सॉल्व हो गया। देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ जाना, ये भी बहुत ही इजी से कर सकते हो। कैसे करने वाले समझना, कॉस ए प्लस बी बटा 2 बराबर लाना है साइन सी बटा 2, ये भी बहुत इजी से कर लेना, बहुत ही आपके एग्जाम में काम आने वाला। आपके एग्जाम में हर एक साल ये सब क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं। आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए ना आ रहा है, लेकिन ये तीनों में से कोई एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही कहीं चाहे जैसे आए, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देख लो, आप तीनों को तीनों सॉल्व कर लो, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप थ्री का सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे सेम वही मैंने थ्री का लिखा, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे देखो। सबसे पहले मेरा बोलना ये था कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, अपने चैनल से सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ताकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन का आपको वीडियो बेसिकली मिलता ही रहेगा और बेसिकली का कन्फ्यूजन आपका दूर होता रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम वही रूल लाना है, त्रिभुज के अंतः कोण ही, तो त्रिभुज यहाँ पे छाप लेना आपने, ठीक है। मैं छाप दिया, तो यहाँ पे इसको ए नाम रख दो, इसको बी, इसको सी, ठीक है। यहाँ पे इसका जो प्रत्येक कोण होता है त्रिभुज के अंदर का, वो 60 डिग्री का होता है। मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ। अब त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं ना, तीनों मिला के आपका 180 डिग्री, 60 दूना 120 और 60 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोण से, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोण से। ये आपको पता है ना, मैं पहले ही बता दिया था, त्रिभुज के अंतः कोण से, ठीक है। अब देखो त्रिभुज के अंतः कोण जो होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं बताया था कि दोनों के नीचे दो लगा देना था, इसके नीचे भी दो लगा दो, इसके नीचे भी दो लगा दो, मैं लगा दिया। चलो इसको करो, दो को पहले लाना क्या, तो ए पर ए प्लस बी बटा टू और सी बटा टू, तो ए प्लस बी बटा टू को अलग कर दो। मैं बताया था कि जिसको लाना उसी को अलग करना है, तो इसको अलग कर दिए। प्लस लाना क्या, सी बटा टू, तो सी बटा टू को भी अलग कर दो। यहाँ पे काटेंगे तो क्या कटेगा, 2 से 180 90 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सी बटा टू को उधर कर देते हैं, प्लस वाला क्या कर देते हैं माइनस में, तो ए प्लस बी बटा टू यहाँ पे रहेगा और प्लस वाला 90 माइनस क्या होगा, सी बटा टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया ना। क्योंकि हम जिसको लाना उसी को चेंज करें, जैसे इसको लाना था तो मैं इसी को क्या किया, बटा में कर दिया दो, और इसको भी क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब ए प्लस बी बटा टू हो गया बराबर, प्लस वाला कर दिया माइनस में, ठीक है। अब आते हैं मेरा जो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया, तो कॉस ए प्लस बी बट्टा टू बराबर लाना है साइन सी बट्टा टू, ठीक है। तो ए प्लस बी बटा टू का मान क्या है मेरे दोस्तों, 90 माइनस क्या है, 90 माइनस क्या है, इसका मान क्या है, 90 माइनस सी बट्टा क्या है, 2 है। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, आपको पता ही है, साइन थीटा होता है। और थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान सी बटा दो, तो सी बटा दो यहाँ पे हो जाएगा, जो आपको प्रूव हो चुका है। जैसे कि आपको लाना था साइन सी बटा टू, बेसिकली बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी से आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है मेरे दोस्त, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं है। तो आपका जो 3 क्वेश्चन हुआ ना, बेसिकली मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, जो बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व किया, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आपके मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपके एग्जाम में क्या होता है, हर एक साल ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना और प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो पहले जय हिंद जय भारत।